मेरा इस बारे में यही ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की टीम को आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, आना चाहिए, लेकिन तब जब उनके दिल में कोई बुग़्ज़ ना हो। क्योंकि जब भी वो यहाँ पे आते हैं कोई ना कोई फसाद खड़ा करके जाते हैं। बेसिकली देखिए कि दुश्मन को तो हम नॉर्मल नहीं ले सकते, ना लेना चाहिए कभी। करना चाहिए, अच्छी बात है। विराट कोहली आएंगे, ज़रा हम भी विराट कोहली के दीवाने। हाँ बिल्कुल। ऐसा हो गया है, वो लोग यही समझते आए हैं कि पाकिस्तान में ख़तरा है और जंगें वगैरह होती रहती, दहशतगर्द, उनके हमारे मुल्क के बारे में इतने नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो उनका आना बेइज्जती लगेगा हमें। तो मेरे ख्याल से उन्हें नहीं आना चाहिए, अपने मुल्क में ही रहें, इतना उन्हें डर लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया और पाकिस्तान के लाइक शुरू से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ कल्चरल बिलीफ पे, कुछ रिलीजियस बिलीफ पे। तो आई डोंट थिंक सो कि उनको जो है ना लाइक पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। और दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान हमेशा जो है वो उनके साथ ऑनेस्टी के साथ ही पेश आता है और हमेशा उनको मतलब उनको रिस्पेक्ट ही देते हैं। लेकिन सॉरी टू से जो इंडियन है वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, और वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो आगे अप टू डेट रहे या जो है ना तरक्की कर सके। तो दैट्स वाई मैं नहीं समझती कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। देखिए क्रिकेट में ईजी नहीं लिया जा सकता ना। मैं कब नहीं लिया जा सकता। जी, नहीं लिया जा सकता ना। मैं ये स्पोर्ट्स है मेरी जान, हम स्पोर्ट्स पर बात कर रहे हैं, हम खेल के मैदान पर बात कर रहे हैं। बट अगर हम स्पोर्ट्स की भी बात करें तो आप यहाँ से देख लें, यहाँ पे स्पोर्ट में क्या क्या नहीं हो रहा। ये लास्ट टाइम जो मैच हुआ उसमें क्या नहीं हुआ। जबकि मैच में है ये जो हमारा T20 मैच हुआ है, जो चैंपियनशिप मैच हुआ है, जिसमें हमने शिकस्त हासिल की है। आप ये देख सकते हैं, ओडीआई मैच था जी। आप देख सकते हैं इसमें सारा 2-2 एक मैच है, एक डील थी, इसमें पूरी डील थी। हमें हमारी पाकिस्तानी टीम्स का पता है कि वो इतना बुरा नहीं खेल सकते। जबकि वो ना हारे तो फिर हमारी बल्ले बल्ले, अगर हार जाए तो फिर हमसे बुरा कोई है नहीं। न्यूजीलैंड के साथ कौन सी डीलिंग हुई दूसरी थी? बात ये कि जो एक पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्पॉट बना दिया गया, इस वजह से भी जो है ना बहुत से क्रिकेटर जो हैं वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। और दूसरी बात ये कि आई गेस इस टेररिस्ट के पीछे जो एक ओरिजिन है, ये जो एक मेन बुनियाद है, वो इंडियंस की ही है। और वो चाहते हैं कि जो है ना लाइक पाकिस्तान आगे तरक्की ही ना कर सके। दैट्स वाई कुछ लाइक जो टीम्स हैं अदर फॉरेन लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा बेशक खेल है, लेकिन यहाँ ये भी तो देखिए खेल किसके साथ किया जा रहा है, वो कौन है। इंडिया के खिलाड़ी हैं। बस तो फिर अगर ये बात है तो वो अंदर से बुग़्ज़ रख रहे हो और बाद में आप कह रहे हो नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह, नो नेवर। हाँ आएंगे तो वो जो इतने सालों की लड़ाई चल रही है कि वो टीम यहाँ नहीं आती, पाकिस्तान में ख़तरा है, पाकिस्तान के ऊपर से जो कवर है ना दहशतगर्दों वाला कि इतने डेंजर है, वो ख़त्म हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक खबर सामने आ रही है कि पूरे 19 साल बाद इंडिया के जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुकी है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठकर ये भी कहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान विजिट कर सकती है। उनकी स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स की तरफ, देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी गर्ल्स इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि इंडियन टीम को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं, या फिर क्या इंडियन टीम राज़ी हो जाएगी पाकिस्तान का विजिट करने के लिए। क्योंकि इंडिया की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, टेररिज्म का बहुत खदशा है, अटैक हो जाते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को पाकिस्तानी गर्ल्स कैसे देखती हैं, राय लेते हैं गर्ल्स की। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरा इस बारे में यही ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की टीम को आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, आना चाहिए, लेकिन तब जब उनके दिल में कोई बुग़्ज़ ना हो। क्योंकि जब भी वो यहाँ पे आते हैं कोई ना कोई फसाद खड़ा करके जाते हैं। बेसिकली देखिए कि दुश्मन को तो हम नॉर्मल नहीं ले सकते, ना लेना चाहिए कभी। फसाद कब खड़ा किया, क्या खड़ा किया? फसाद यही कि जो बाई मीडिया फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, हम पर जो तहमतें लगाते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, आए दिन कुछ भी कुछ हो रहा होता है तो हम पर ही सब चीज़ डाल रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको आना चाहिए यहाँ पे। देखिए मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दोनों तरफ से राइवलरी है वो चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से दुश्मन को ईजी नहीं लिया जा सकता ना। मैं कब नहीं लिया जा सकता। जी, नहीं लिया जा सकता ना। मैं ये स्पोर्ट्स है मेरी जान, हम स्पोर्ट्स पर बात कर रहे हैं, हम खेल के मैदान पर बात कर रहे हैं। बट अगर हम स्पोर्ट्स की भी बात करें तो आप यहाँ से देख लें, यहाँ पे स्पोर्ट में क्या क्या नहीं हो रहा। ये लास्ट टाइम जो मैच हुआ उसमें क्या नहीं हुआ। जबकि मैच में है ये जो हमारा T20 मैच हुआ है, जो चैंपियनशिप मैच हुआ है, जिसमें हमने शिकस्त हासिल की है। आप ये देख सकते हैं, ओडीआई मैच था जी। आप देख सकते हैं इसमें सारा 2-2 एक मैच है, एक डील थी, इसमें पूरी डील थी। हमें हमारी पाकिस्तानी टीम्स का पता है कि वो इतना बुरा नहीं खेल सकते। जबकि वो ना हारे तो फिर हमारी बल्ले बल्ले, अगर हार जाए तो फिर हमसे बुरा कोई है नहीं। न्यूजीलैंड के साथ कौन सी डीलिंग हुई थी हमारी? हम उनसे भी हार गए थे। हम उनसे भी हार गए थे। मेरे ख्याल से
हम मेरे ख्याल से अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, ऐसा है कि हमें इतने गट्स हैं कि हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। अगर हम जहाँ पे शिकस्त हासिल करते हैं वहाँ पे सिर्फ हमारी या तो लालच होती है या तो सिर्फ डील्स होती हैं। मेरा ये ख्याल है, या लालच होती है या डील्स होती हैं। देखिए अभी गवर्नर जो सिंध के गवर्नर है उन्होंने कहा 1 साल के लिए अपनी क्रिकेट टीम को सस्पेंड कर दो, क्योंकि ये लोग सैलरीज पूरी लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। वसीम अकरम ने कहा कि ये लोग जो है वो मैच के दौरान जब ड्रिंक्स का ब्रेक आता है इन लोगों की प्लेटें भर भर के केले आते हैं। इतने केले तो बंदर नहीं खाते जितने ये खाते हैं। इनका मैच में खुद ध्यान नहीं है, ना इसमें पीसीबी की गलती है ना इसमें इंडिया की गलती है। हमारे प्लेयर्स खुद के उनको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल नहीं। लेकिन जब हमें शिकस्त होती है तो हम भी तो तरह तरह की बातें कर रहे होते अपने प्लेयर्स को, क्या नहीं करते होते। अब मैं बताती हूँ, मैं अगर अपने फैमिलीज़ की बात करूँ तो वो तरह तरह की बातें करते हैं मेरे प्लेयर्स को, जबकि मुझे बहुत पसंद है, अपनी पाकिस्तानी टीम बहुत पसंद है, वो बहुत काबिल है। लेकिन बात ये यहाँ पे आ जाती है, फेवरेटिज्म की बात आ जाती है। अगर हम शिकस्त हासिल करते हैं तो हम जलील हो जाते हैं, ना शिकस्त हासिल करते तो हमसे अच्छा कोई नहीं है। सब बात ये है कि जब इनको फैसिलिटीज पूरी दी जाती हैं, या तो एक ये होता है ना कि आप खेल कर हारो फिर हम अप्रिशिएट भी करें, फिर मैं यहाँ पर खुद खड़ी होकर कहूँगी कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत मेहनत की। अब एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो ना तो खेल कर हारे हैं, इजी कैच छोड़े हैं उन्होंने, कोई उनकी क्या डील है, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डील है। अच्छा, ये टोटली डील है, ये डील है। बिल्कुल। क्यों? पैसों की कमी थी क्या उनको? करोड़ों रुपए की इश्तहार करते हैं, करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये लोग, फिर 50-50 लाख सैलरी पीसीबी से लेते हैं। कौन से डील करेंगे? आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, यहाँ पे पूरा ही लालची है, पूरा पाकिस्तान ही लालची है। क्यों झूठ बोले? हम पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोग ठीक नहीं है। टू द पॉइंट बात है, यहाँ पे ना तो लॉ है, ना कोई आपको यहाँ पे इंसाफ मिल सकता है, हर जगह कत्लो गारत हो रही है। मैं अगर रिसेंटली अपने भाई की बात बताऊँ, मेरे भाई भी यहाँ पे 2018 में कत्ल उनका हो चुका है, उनको आज तक 6 साल हो गए, उनको इंसाफ नहीं मिल सका। तो यहाँ की कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं है। अगर आप यही लो, अगर आप बात देखेंगे, वो लोग बेशक हिंदू कहला रहे हैं, हिंदू को तो चले साइड पे कर देंगे, हम क्रिश्चियंस की बात करें जिनको हम बात करते हैं, उनकी अगर हम बात करें, उनके लॉ की बात करें, तो अगर अब वो मुसलमान होते हैं ना तो सबसे अच्छे वही होते हैं इस दुनिया में। यहाँ पे लॉ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स पे, मोहसिन नकवी का पता है ना आपको? मोहसिन नकवी ने कहा कि हम चाहते हैं इंडिया की टीम पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने भी क्रिकेट के लेजेंड है, शुएब अख्तर की बात कर लें, वसीम अकरम की बात कर लें, शुएब मलिक की बात कर लें, उन सब ने कहा कि इंडियन टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। आप कह रही हैं नहीं आना चाहिए, क्यों? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आना चाहिए। मेरा इस बारे में बिल्कुल यही डिसीजन होगा। क्या वजह है? चाहिए बिकॉज मैं एक ही बात कहूँगी कि दुश्मन को प्लाइड नहीं लेना चाहिए। और अगर स्पोर्ट्स की हद तक हम बात करें, अगर मैं अपने दिल की बात बताऊँ, मैं इस चीज़ में राजी हूँ ही नहीं कि वो इधर स्पोर्ट्स में कभी भी कोई दुश्मनी नजर ही नहीं आई। विराट कोहली ने नसीम शाह के पाँव के जूतों के तस्मे बांधे, उन्होंने शू लेसेस बांधे उन्होंने ड्यूरिंग द मैच। हमने तो बड़ी दोस्ती देखी आपस में। विराट कोहली ने बाबर आजम को हक किया। तो फिर यही लोग होते हैं जो पीठ पीछे बातें भी करते हैं। कौन बातें करता है? हर कोई बातें करता है, हर कोई एक दूसरे के पीछे तोपे चला रहा होता है। जब इनको शिकस्त होती है तो वो तोपे चला रहे होते हैं। T20 खेलने इंडिया जा सकते हैं तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आने में क्या बुराई है बताएं? 2019 से पहले तक तो आती थी टीम यहाँ पर। हाँ आती थी, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मैं दुनिया का तो नहीं ना आपको डिसीजन बता सकती। मैं तो अपना बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता उनको आना चाहिए। मैं इस बात से डिसएग्री हूँ। और अगर आ गए फिर अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। बिल्कुल। आपको नहीं लगता ये स्पोर्ट्स के जरिए हम अपनी दोस्तियां बढ़ा सकते हैं? जो हमारी हुकूमत का भी विजन है कि हमने इंडिया के साथ दोस्ती करनी है, तिजारत करनी है, तो स्पोर्ट्स में पहला कदम हो सकता है इसी दोस्ती का। नहीं, अगर आप दोस्ती की बात करें वो तो कभी भी नहीं हो पाएगी, ये आप छोड़ दें। जो स्पोर्ट्स में तो पॉलिटिक्स ना लेकर आए। बेसिकली हमारा उनके साथ मसला तब से आ रहा है हमारा कश्मीर का, जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो सका, ना कभी हो सकता है। जो वो इंसान जो क्रिश्चियन था, जो हमारे बीच में दरार डाल गया, वो फसाद डाल गया, अब वो ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने डाली है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम इन दरारों को मिटाने की कोशिश भी तो कर सकते हैं ना। नहीं हो सकता ना। वो कहते हैं हमने नहीं देना, हम कहते हैं हमने लेना है। करता कोई कुछ नहीं है भाई। स्पोर्ट्स में कश्मीर का क्या काम है? स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स है, खेल तो खेल है। खेल बेशक खेल है, लेकिन यहाँ ये भी तो देखिए खेल किसके साथ किया जा रहा है, वो कौन है। इंडिया के खिलाड़ी हैं बस। तो फिर अगर ये बात है तो टोटली फिर बाइकआउट कर दें इंडिया का। क्यों जाते हैं बाहर दुबई में भी खेलने? यही तो बात। हम जाते हैं ना खेलने, तो अगर वो यहाँ आ गए तो क्या हो गया? यहाँ पे सारे पैसे की बात है। पैसा पैसा चलता है, पैसे को मोड़ो मोड़ो फाड़ो जो मर्जी चलता है। आप मान नहीं रही। मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा जब विक्रांत गुप्ता ने ये बात की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि किसी ने कोशिश ही नहीं की आज तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को दुरुस्त करने की। लेकिन वो हो नहीं सकती, कर भी लेंगे नहीं होगी।
ये मेरी गारंटी है, नहीं हो सकी, कभी नहीं हो सकी। अभी इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई तो पाकिस्तानियों की तरफ से इतनी मोहब्बत दी गई है, उनका कौमी तराना यहाँ के फैंस ने पढ़ा जब इंडिया खेल रहा था, उनकी टी शर्ट्स पाकिस्तानी फैंस ने पहनी है, ये मोहब्बत है उनके लिए पाकिस्तानियों के दिलों में। आप कह रही आना नहीं चाहिए। मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ ना कि मुझे क्यों झूठ बोलो, इंसान को फेस वर्ड पे बोलना चाहिए। कोई आपको ये तो कहना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं, दिल से आप अंदर से बुग़्ज़ रख रहे हो और बार में आप कह रहे हो नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह, नो नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आना कभी भी नहीं। देखते हैं वो आते हैं या नहीं आते। और आपको पता है अगर वो यहाँ आएंगे तो उससे रेटिंग्स भी बढ़ेंगी। आपको पता है अभी हमारे स्टेडियम हमें बहुत लॉस हुआ है जब पाकिस्तान हारा है। इंडिया और पाकिस्तान की सबसे महंगी टिकट भी होती है, रेटिंग्स भी सबसे ज़्यादा होती हैं और फैंस सबसे ज़्यादा इसी मैच को देखते हैं। क्रिकेट दीवाने इंडिया में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है। मैं आपको यही तो बात बता रही हूँ, सारा मसला ही पैसे का है, पैसा, मनी। थैंक यू। थैंक यू। करना चाहिए, अच्छी बात है। विराट कोहली आएंगे, ज़रा हम भी विराट कोहली के दीवाने। हाँ बिल्कुल, इतने नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी सुना है उनके बारे में, तो अच्छी बात है। जी आना चाहिए उनको। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम चाहिए। हाँ दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में वो आए नहीं, बाकी की मैचेस जो होते हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर हमारे शिफ्ट कर दिए जाते हैं, हम दुबई जाकर खेलते हैं। वो अगर पाकिस्तान आए तो कैसा रिएक्शन होगा पाकिस्तानियों का? बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा, आई थिंक सो। जो भी इंडिया और पाकिस्तान का है, लेकिन एज अ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट जो है वो हम लोग को एक तरह से एक साथ में ले आती है, ज़रा एक इकट्ठा कर देती है, तो एक अच्छा मोमेंट होगा। बिल्कुल बहुत जाता है। हाँ जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए, दूसरे मैचेस में नहीं आए, वो आ सकते हैं पाकिस्तान विजिट करने? दोबारा से क्वेश्चन कीजिए। मैंने कहा जो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं यहाँ खेलने आए हैं, दूसरे मैच जो होंगे उनको नफरत होगी, लेकिन नहीं ना इतने। इसलिए आपको नफरत नहीं है इंडियन टीम, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, हम लोग को नहीं है। क्यों किसी के लिए भी कोई नफरत, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई और टीम हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, क्यों खेल के मैदान भी नफरतों को प्रमोट करना है? गेम है, गेम को एज इंजॉयमेंट लेना चाहिए एज कम्पेयर टू क्या। बिल्कुल ऐसी। क्या मैंने कहा लूडो खेल के भी तो भूल जाते ना कौन जीता था कौन हारा, तो फिर हमें भूल जाना चाहिए बस। क्या इंडियन टीम वाकई में पाकिस्तान आ सकती है जैसे उनकी जर्नलिस्ट ने बोला है? आपको लगता है वो आ सकते हैं? क्योंकि हमेशा से इंडिया का यही स्टांस रहा है कि दहशतगर्दी ख़त्म करो, फिर ही हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी, फिर ही ताल्लुकात मजबूत होंगे। तो आपको लगता है कि उनकी टीम पाकिस्तान वाकई आ सकती है? हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि आएगी। तो यही है कि नहीं आएगी। वैसे मतलब मुझे लगता है कि नहीं आएगी, बाकी हो सकता है आ जाए तो अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो कितना फ़ायदा हो सकता है? फायदा क्या ही होगा, ताल्लुकात ही बेहतर हो गए, या तो लड़ाई हो जाएगी या दोस्ती हो जाएगी। तो यू नो कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिकेट दीवाने हैं। अगर वो यहाँ पर आते हैं एक तो स्टेडियम भर जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो है, ये बात तो है, बिल्कुल ये तो है। चले पाकिस्तान का भला ही हो जाएगा। बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल। अगर मैच हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का, फिर तो इंशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आएगा और एक अच्छा इवेंट हो जाएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। थैंक यू। ये इंडिया का हमारे पाकिस्तान में आना कुछ ज़्यादा अच्छा लगता नहीं, वैसे भी हम हार ही जाते हैं हर दफ़ा, यहाँ के भी हमें हरा ही जाएंगे। हारना जीतना तो बात की बात है, लेकिन उनकी टीम विजिट कर सकती है पाकिस्तान, इस हवाले से क्या कहेंगी? कर सकती है, अगर करना हुआ तो हम क्या कह सकते हैं। खैर इसमें आपको कैसा लगेगा? आपकी नज़र में करना चाहिए या नहीं? कर ले, इतना अरसा हो गया है, वो लोग यही समझते आए हैं कि पाकिस्तान में ख़तरा है और जंगें वगैरह होती रहती, दहशतगर्द, उनके हमारे मुल्क के बारे में इतने नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो उनका आना बेइज्जती लगेगा हमें। तो मेरे ख्याल से उन्हें नहीं आना चाहिए, अपने मुल्क में ही रहें, इतना उन्हें डर लगता है तो। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले तक तो वो आते थे, यहाँ खेलते थे और बड़ी दोस्तियाँ थी हमारे प्लेयर्स में। मगर फिर सियासत शुरू हो गई दरमियान में और बस फिर सारा इंतशार पैदा हो गया। हाँ तो सियासत को ही तो स्पोर्ट्स में से बाहर निकालना है ना। और सियासत कभी निकलेगी नहीं, सारे मैच फिक्स होते हैं और हम कभी जीत भी नहीं पाते। और कौन सा मैच फिक्स था बताएं? मेरे ख्याल से ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो अभी हुआ था, तो हम न्यूजीलैंड से भी हारे, वो भी फिक्स था। वो तो सही लग रहा। वो तो वैसे भी हमारे प्लेयर्स करते क्या हैं, हमारे प्लेयर्स, आप लोग बैटिंग देख लें, हर वक्त हमें शर्मिंदा ही करते रहते हैं, हमारी उम्मीदें लगी होती हैं और एंड पे हम हमेशा हार जाते हैं। तो ये हमारी गलती है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाने पीने पर जोर होगा, बिरयानी की प्लेटों पर जोर होगा, केले खाएंगे ड्रिंक ब्रेक के दौरान, तो फिर ऐसे ही होगा ना। मैच फिक्स कहाँ से आ गया?
मेरे ख्याल उनकी प्रैक्टिस भी नहीं अच्छी और उसके अलावा एड्स तो हर वक्त करते रहते हैं। उन्होंने एड्स से ही पैसा कमा लिया, क्रिकेट की तरफ क्या ही ध्यान देंगे। प्रैक्टिस करते कम ही नज़र, जहाँ देखो कभी एड्स में कभी कहीं नज़र आते हैं। वो प्लेयर कम, अब सेलिब्रिटी ज़्यादा बन गए हैं हमारे। एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट। मुझे ये बताएं, आपको लगता है इंडियन टीम वाकई पाकिस्तान आ सकती है? व्हाट डू यू थिंक? ये तो है, अगर अपर जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब हुकूमत के दरमियान क्या फ़ैसला होता है, अगर हमारी हुकूमत आने देती है उन्हें और मोदी जी जो भी हैं वहाँ के, अगर कोई मुआहिदा हो जाता है, उनके ऊपर कोई बात हो जाती, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हमारी हुकूमत ने तो कहा था कि इंडियन टीम को आना चाहिए, पीसीबी के चेयरमैन ने भी कहा था आना चाहिए, मोहसिन नकवी ने बड़ा जोर लगाया था कि उनको आना चाहिए, वसीम अकरम ने भी कहा, शुएब अख्तर ने भी कहा, जितने बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स हैं हमारे, उन सब ने कहा। क्या कहेंगी आप? अब अगर आ जाना चाहिए, अगर वो आना चाहते हैं, तो हमारा तो इसके बारे में कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि हमें अब पता ही है हम जहाँ भी आ जाएंगे, जहाँ भी खेलेंगे, हमने हारना ही है, तो बस इसीलिए। लेकिन अगर वो यहाँ आए तो हम थोड़ी बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते कि स्पोर्ट्स के ज़रिए हमारे ताल्लुकात जो है वो थोड़ा नरम हो जाएं, ताल्लुकात में थोड़ी बेहतरी आ जाए, जितनी कशीदगी है वो थोड़ी कम हो जाए? ताल्लुक में बेहतरी आ सकती है, मगर मुझे नहीं लगता हमारी स्पोर्ट्स में या हमारे प्लेयर्स में कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि उन्होंने तो अब हमें हमेशा डिसअपॉइंट ही करना। बाकी ताल्लुक बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर वो यहाँ आएंगे, तो वो जो इतने सालों की लड़ाई चल रही है कि वो टीम यहाँ नहीं आती, पाकिस्तान में ख़तरा है, पाकिस्तान के ऊपर से जो कवर है ना दहशतगर्दों वाला कि इतने डेंजर है, वो ख़त्म हो सकता है अगर वो यहाँ से सेफली आके सेफली वापस चले जाते हैं। अब देखें ना, अभी वो पाकिस्तान नहीं है, दुबई के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ है और मैच के दौरान ही विराट कोहली ने जूतों के तस्मे बांधे हैं नसीम शाह के, बाबर आजम को गले लगाया। इस तरह के क्यूट से जेस्चर्स हमें वहाँ पर देखने को मिले हैं। टीम में तो आपस में दोस्ती है भैया, जो भी लड़ाई है वो पॉलिटिकल लड़ाई है। टीम में तो हमेशा से दोस्ती रही है, पहले शादाब होता था, शादाब और विराट कोहली कितनी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। टीम्स में कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि ये जो लोगों ने इमेज बनाया हुआ है और ये जो ऊपर सियासत जो चल रही होती है कि हमने बस ये बना के रखना है पाकिस्तान में ये ख़तरा है और पाकिस्तान अच्छा मुल्क नहीं है, ये सारी जो बातें उन्होंने अब वहीं परसिस्टेंट कर ली हुई हैं पाकिस्तान के बारे में। वो गलत इमेज उन्होंने बरकरार रखना है पाकिस्तान का, इसलिए वो टीम को भेजते भी नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, हम टीम भेज देंगे, हमेशा उन्होंने यही कहा है हर फोरम पर जाकर। हाँ जी, मतलब आप एक दफ़ा आके तो देखें, क्या पता इस दफ़ा आपके साथ कुछ ना हो, बस एक ही बात उन्होंने रट ली हुई है। इतनी टीम्स आती हैं, सारी टीम्स आई हुई हैं यहाँ, सारी टीम्स आई हुई हैं, इतने फॉरेनर्स आते हैं और वो विजिट करके जाते हैं और पाकिस्तान को इतने अच्छे रिव्यूज़ देते हैं। अब एक इंडिया वालों को ही मारना है हमने। अच्छा, एक इंडिया वालों को ही मारना है हमने? मतलब हमने ऐसा थोड़ी करना है, जो दहशतगर्द इतनी टीम्स आती रहती हैं, बस डर इंडिया को ही लगा हुआ है, तो आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते। अगर आ गए तो पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होगा? अभी तो वो आए नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी फैन फॉलोइंग देखने को मिली है। हालांकि पाकिस्तान हारा है, लेकिन इंडिया की जीत मनाई गई है यहाँ पर। क्या समा होगा अगर वो आ गए यहाँ पर? पाकिस्तानी तो सच में पागल हो जाएंगे। और विराट कोहली के जितने फ़ैन हैं ना पाकिस्तान में, बाबर आजम, इतने आधी तो मेरे ख्याल पॉपुलेशन पाकिस्तान की विराट कोहली की फ़ैन होगी। यहाँ तो हल्ला मच जाएगा अगर वो आ गई यहाँ टीम, तो अच्छा लगेगा, लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा, मगर मेरा ख्याल से ऐसा होना थोड़ा नामुमकिन टाइप ही है, सियासत की वजह से। सियासत की वजह से ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि वो यहाँ आए तो फिर पाकिस्तान का इमेज क्लियर हो जाएगा और ये इंडिया कभी चाहेगा नहीं। यहाँ आएंगे, उन पर कोई अटैक ना हुआ, सिक्योरिटी टाइट रखी गई, फिर इमेज क्लियर होगा। फिर इमेज ही क्लियर हो सकता है। उनको जो भी टीम आते हैं यहाँ पे भी प्रोटोकॉल लग जाता है, उनको सेफली भेजते हैं। अच्छा चल रहा है वैसे तो सब कुछ, अब आगे देखते हैं अगर वो आते हैं या नहीं, फिर की बात तब की बात है। अगर इंडियन टीम यहाँ आती है तो सबसे पहली बात ये कि हमें फ़ायदा कितना होगा? फ़ायदा यही होगा कि मतलब हमारे जो ताल्लुकात बुरे चल रहे थे उनमें थोड़ा बेहतरी आ सकती है, मतलब ताल्लुक अच्छे हो सकते हैं, और जो लड़ाई चल रही है वो भी थोड़ी बेहतर हो सकती है, और क्या पता पाकिस्तान और इंडिया में आगे जाके हालात अच्छे हो जाएं और कोई मुआहिदे भी हो जाए, हमारी तरक्की भी हो सकती है अगर हम हमारी इकोनॉमी में भी फ़र्क आ सकता है, क्योंकि क्रिकेट दीवाने इंडिया में बहुत हैं, पाकिस्तान में भी बहुत है। जब वो इधर आएंगे मैच देखने तो ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा उस चीज़, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी हम, और अगर लड़ाई ख़त्म होगी तो आगे भी इंडिया, हम क्या पता हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करे और भी काफ़ी कुछ हो सकता है। थैंक यू। आई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया और पाकिस्तान के लाइक शुरू से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ कल्चरल बिलीफ पे, कुछ रिलीजियस बिलीफ पे, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको जो है ना लाइक पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। और दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान हमेशा जो है वो उनके साथ ऑनेस्टी के साथ ही पेश आता है और हमेशा उनको मतलब उनको रिस्पेक्ट ही देते हैं। लेकिन सॉरी टू से जो इंडियन है वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, और वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो आगे अप टू डेट रहे, या जो है ना
तरक्की कर सके। तो दैट्स वाई मैं नहीं ये समझती कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। देखिए, क्रिकेट में धर्म, रिलीजन और कल्चर नहीं चलता। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है। हम लोग खेलते हैं, अंग्रेज़ों के साथ भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं, इंग्लैंड के साथ खेलते हैं, न्यूजीलैंड के साथ खेलते हैं। हम किसी के धर्म को देखकर तो नहीं खेलते ना कि ये अंग्रेज़ है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो हमने इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। ये चीज़ क्रिकेट में नहीं चलती। नो रिलीजन कार्ड इन क्रिकेट। आप सिर्फ एक खेल खेल रहे हो, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस तरह से हम T20 2023 हम इंडिया के होम ग्राउंड में जाकर खेले। हमने श्रीलंका के अंदर बहुत से मैचेस खेले हुए हैं। तो बात हम क्रिकेट के अंदर कल्चर और रिलीजन को नहीं लेके आ सकते। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की मैं मानती हूँ आपकी बात, बहुत क्लैशेस हैं। पॉलिटिकल वे में अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा क्लैशेस है, वो आए भी नहीं यहाँ पर, लेकिन पॉलिटिक्स को ही तो क्रिकेट से दूर रखना है हमने। दूसरी बात ये कि जो एक पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्पॉट बना दिया गया, इस वजह से भी जो है ना बहुत से क्रिकेटर जो हैं वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। और दूसरी बात ये कि आई गेस इस टेररिस्ट के पीछे जो एक ओरिजिन है, ये जो एक मेन बुनियाद है, वो इंडियंस की ही है। और वो चाहते हैं कि जो है ना लाइक पाकिस्तान आगे तरक्की ही ना कर सके। दैट्स वाई कुछ लाइक जो टीम्स हैं अदर फॉरेन लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस चले थे। पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान आने से डरा था इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मतलब एक टेररिस्ट जो है वो एक ग्राउंड या टेररिस्ट इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट। टीम पर अटैक हुआ था ना, इसलिए खैर अब वो तो सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सो आई डोंट थिंक सो कि इंडियन प्लेयर्स को जो है वो पाकिस्तान आना चाहिए। वो क्यों नहीं आना चाहिए? सब मोहसिन नकवी कहते हैं उनको आना चाहिए, वसीम अकरम कहते हैं, शुएब अख्तर कहते हैं उनको आना चाहिए, हमारे बड़े बड़े स्टार्स कहते हैं इनको आना चाहिए। आप कह रहे हो नहीं आना चाहिए, क्यों? ऐसा क्यों है? यही वजह है ना कि वो हमेशा लाइक पाकिस्तान को डिग्रेड करना चाहते हैं, और उनकी बेसिकली यही जो है ना एक मेन बुनियाद है। और कल्चरल डिसबिलीफ की वजह से जो है ना आई डोंट थिंक सो कि उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। आपको पता है लास्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ देखने को मिली। विराट कोहली ने नसीम शाह के ड्यूरिंग मैच तस्मे बांधे। जी, अभी कल्चरल डिफरेंस था, रिलीजन डिफरेंस था ना, फिर भी हमें दोस्ती देखने को मिली। इससे पहले T20 में हारिस रऊफ और विराट कोहली की एक बॉन्डिंग देखने को मिली थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए, हालांकि आज से 10-15 साल पहले तो वो आते थे पाकिस्तान। मेरे ख्याल से अगर इस दफ़ा अगर वो पाकिस्तान के साथ, फिर उनको ये भी चाहिए कि वो इम्पोर्टिंग स्पोर्ट का भी थोड़ा बहुत जो है वो करें। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो आएँ। इसलिए आप नहीं चाहते वो है? आपको पता है जब हमारी टीम वहाँ गई थी, हम लोगों ने वहाँ पर अपने खिलाड़ियों के नारे सुने थे इंडिया के अंदर। उन्होंने, आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा है ना कि क्रिकेट दीवाने वहाँ पर भी हैं जो पाकिस्तानी टीम को लाइक करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मैं कहती हूँ, मुझे लगता है अगर इंडियन टीम यहाँ आएगी तो इंडियन टीम के फैंस यहाँ पर ज़्यादा होंगे। अपनी टीम को छोड़कर इंडिया को सपोर्ट करने वाले यहाँ ज़्यादा होंगे, जो हम लोगों ने अब माहौल देखा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दौरान। तो इतनी मोहब्बत है, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो क्या मसला है? दुबई में भी तो जाकर हम खेलते हैं ना। आना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आना चाहिए। लेकिन यही बात है ना कि कुछ लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो जो शुरू से ही चलते आ रहे हैं, उर्दू और इंडिया और पाकिस्तान का। लेकिन अगर आएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इतना, मैं 100% यकीन कह सकती हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो फिर भी जो है वो मेहमान नवाजी के साथ ही उनके साथ ही पेश आएगा। आई डोंट थिंक सो कि उन्हें जो है वो पाकिस्तान के बारे में कुछ इस तरह से सोचना चाहिए। अगर वो आएँ तो पाकिस्तान कोई भी उनके साथ मेहमान नवाजी करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो मेरी जान, मैं वही तो आपको कह रही हूँ ना कि हमने पॉलिटिक्स को बिल्कुल दूर करना है स्पोर्ट्स से। खेल को खेल की नज़र से ही देखना है। और अब मैं कुछ नहीं कह सकती। हम लोग हर जगह जाकर मैच खेलते हैं। पाकिस्तान आ जाएंगे तो पाकिस्तान की सरजमीन गंदी नहीं हो जाएगी उनके आने की वजह से, या कोई मसला नहीं हो जाएगा, बल्कि कि एक बहुत खूबसूरत और पीस का मैसेज जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, पाकिस्तान आकर खेल रहे हैं, जैसे हम इंडिया गए थे। आना चाहिए अब उनको। हाँ, और जितने यहाँ पर फैंस हैं उनके नारे लगेंगे, उनको तो बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान में हमारे इतने दीवाने हैं। उनके जर्नलिस्ट इधर आए हुए हैं, विक्रांत गुप्ता, उन्होंने खुद माना कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के दीवाने बहुत है, क्रिकेट फैंस। होप सो आएँ, इससे हमें भी फ़ायदा हो सकता है। जी, इससे हो सकता है कि इको टूरिज्म इंट्रैक्शन बढ़ेगा। और इसके दूसरा, अलावा आपको पता है कि हमें ना अभी बहुत लॉस हो रहा है पीसीबी को, क्योंकि एक तो पाकिस्तान आउट हो गया है, दूसरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। अगर वहाँ के क्रिकेट दीवाने यहाँ आएंगे तो हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है। आए, अच्छी बात है। आप खुश होगे अगर वो यहाँ आए? होंगी, सिर्फ विराट कोहली के लिए। हाय हाय, क्यों? क्योंकि लाइक वो अच्छा है और उसका मतलब एक फ्लो है, और वो लाइक लगन के साथ खेलता है, कॉन्फिडेंट है, वो 100% कॉन्फिडेंट है अपने
खेलने में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरह नहीं है। अब देखो आपने रिलीजन को, कल्चर को साइड पे रख के उनके स्पोर्ट्स पर, उनके खेल पर तारीफ की ना आपने, जी तो यही स्पोर्ट्समैनशिप होती है। इंशाल्लाह आई एम पाकिस्तान। कैसा बिहेवियर होगा पाकिस्तानी मदाहों का अगर वो यहाँ आते हैं तो? बहुत जोशो गर्म होंगे और एक महकती हुई फ़िज़ा होगी, अच्छा लगेगा हमें भी। बट ये कि समटाइम्स जो है ना वो इंडियन फ़ैन फॉलोइंग जो है वो टूवर्ड्स पाकिस्तान में उनका इतना मतलब बैड बिहेवियर होता है ना कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को और उनके फ़ैन फॉलोइंग जो है ना वो हर्ट करता है। दैट्स वाई अगर वो अपना वो बिहेवियर मेंटेन रखें, वो अच्छा रखें, या पाकिस्तान की तरफ वो अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट शो करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना हम उनको पाकिस्तान आने से वेलकम ना करें। देखिए बिहेवियर तो ठीक रखना चाहिए, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जब आप किसी भी टीम को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, इंडियंस को देख लें, जब भी कोई टीम जीतती है ना टोंट ज़रूर पड़ते हैं दूसरे फैंस को। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया जीता है तो पाकिस्तान को टोंट पड़ेंगे, अगर पाकिस्तान जीत जाए तो यहाँ से टोंट वहाँ जाएंगे, नो इशू ले ले टिशू, इस तरह से। इसी तरह से अब अफगानिस्तान की टीम जीती है ना, उनके फैंस ने क्या क्या नहीं कहा पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान भी सामने होता तो अफगानिस्तान धो देता पाकिस्तानी टीम को। तो ये जो टोंट है ये चलते रहते हैं जी इनको दिल पे नहीं लेना चाहिए, नहीं ये लेना चलते चाहिए, रहते हैं। नहीं हमें लेना सिर्फ चाहिए। अपने ताल्लुकात को मजबूत करना है, इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर लेंगे तो फिर हम खेल ही नहीं पाएंगे। ले नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह मैं बिलीव करती हूँ कि वो पाकिस्तान आए और अपना अच्छा करें और पाकिस्तान भी जो है ना वो आगे से अपना बेस्ट ही देगा। थैंक यू।